हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सरसाइज 4.2 चल रही है। आज इसका निपटारा ही हो जाएगा क्योंकि 2 सवाल है इसके बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बेटा, एक चित्र बनाएंगे पहले तो। समकोण त्रिभुज यानी समकोण कितने का होता है? ठीक 90 अंश का कोण हमारा समकोण होता है। ये 90 अंश हो गया। ठीक है, ये इसका बेटा कर्ण होता है, ये आधार है और ये हो गया लंब। इसका नामकरण कर दो ए बी और सी। क्वेश्चन में बोला है यदि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना आधार मान लेंगे पहले इसमें। माना आधार बराबर एक्स है, या एक्स चिपका देंगे क्योंकि एक्स मान लिया इसको। ठीक है बेटा, इसकी ऊंचाई यानी कि लंब, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेटा लंब कितना हो जाएगा? जब आधार 7 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7। क्लियर है? तो ये आ गई बेटा x माइनस 7। और कर्ण इसने 13 दिया है। कर्ण बराबर कहाँ है? ये रहा 13। तो कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज आ गया, और समकोण त्रिभुज में भुजाओं को निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है? पहले पाइथागोरस प्रमेय का। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भी है। ठीक है बेटा, कर्ण कितना दिया हमें? 13। तो यहाँ 13 चिपकाएंगे, घात 2 यहाँ तो यहाँ 2। लंब है हमारे पास में x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, और आधार है हमारे पास x का स्क्वायर। बेटा 13 में होता है बेटा 169। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 गुणा ए का मान x है इंटू बी का मान 7 है, प्लस एक्स स्क्वायर जो कहते हैं 169 बराबर 1 और 1 2x स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x। बेटा 169 को पलंग पक्षांतर कर दिया नहीं आगू, तो 2x स्क्वायर प्लस 49x माइनस 14x, पक्षांतर करेंगे माइनस को 169 बराबर 0। क्लियर है बेटा? 2x स्क्वायर, अब देखो 169 में तो 49 घटाओ, 49 घटाए 0, 120 बचा बेटा। तो माइनस के 14x पहले लिखेंगे, फिर माइनस का 120 बराबर 0। बेटा दो सब में से कॉमन है, तो बेटा 2 ले लिया हमने कॉमन, तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 7x माइनस कितना बचा बेटा? 60। ये 2 का भाग 120 में नहीं है तो 60 बार बराबर 0। ठीक है, इसके बाद में क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। बट्टे में चला गया ये तो 2 गए बट्टी में। बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 को ऐसा तोड़ोगे 7 हो जाए, तो 60 का फैक्टर करेंगे बेटा। 2 से काटा 30 बार, 2 से काटा 15 बार, और 3 पंजे 15, 5 इक्वल 5। ठीक है, 5 दूनी
पाँच 15 में से 4 गया, कितना बचा? नहीं होगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाओ, कितना हो जाएगा? 7 बचेगा कि नहीं? तो बेटा इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, एक्स यहाँ चुप रहा है, यहाँ चुप पाओ, माइनस 60 बराबर 0 बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 12 में एक्स 12 एक्स माइनस माइनस प्लस 5 में एक्स बेटा 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0 बेटा। यहाँ से बेटा इसको खोलेंगे तो एक्स आ गया, कॉमन ले लिया एक्स, एक्स माइनस कितना बचा बेटा? 12 प्लस 5 का भाग यहाँ चला जाएगा सब में, 5 यहाँ से कॉमन आ गया, एक्स माइनस 12 बन 60 बराबर 0 बेटा। इसको कराएंगे एक्स माइनस 12 और एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो बेटा इसको 12 को 0 बराबर फेंक दो, एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स बराबर 12 आ गया। ठीक है, यदि हम आधार को एक्स बराबर 12 मानते तो बेटा ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हमारा एक्स माइनस 7, जो यानी 12 माइनस 7 बराबर 5। तो उसने पूछा भुजाएं, तो बेटा भुजाएं निकालनी है हमें। तो भुजाएं कौन कौन सी आई बेटा? भुजाएं बराबर आ गई 5,12। ठीक है, एक तो 5 आ गई है ऊंचाई और एक्स आ गई 12, यही तुम्हारा उत्तर है। चलो नोट करो इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए बेटा। तो कुछ बर्तनों का निर्माण कर रहा है बेटा, तो माना बर्तनों की संख्या बराबर एक्स बेटा, और नग की लागत कितनी हो जाएगी बेटा? नग की लागत बराबर, उसने बोला है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से, बर्तनों की संख्या एक्स है तो 2x है, दोगुने से 3 अधिक है बेटा, प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, और कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 थी, तो कुल निर्माण लागत कितनी है? प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत बराबर 90, यानी x और 2x प्लस 3 बेटा बराबर 90। एक्स में बेटा इसकी गुणा करें कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 3 में एक्स 3x बराबर 90 बेटा। 90 का पक्षांतर करें किसका हो जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0 बेटा। 9 दूनी 18, 180, 180 का फैक्टर करो, दो तो 2 है ये। अब 90 को तोड़ेंगे, 2 से काटा 45, 3 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 15, 15 माइनस 12 कितना होता है? 15 में तो 12 गया तभी तो 3 बचा। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12 सही। तो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 बेटा, एक्स यहाँ चुपकाएंगे, माइनस 90 बराबर 0 बेटा। 2x स्क्वायर प्लस 15 में एक्स करी 15x माइनस 12 में एक्स करी बेटा 12x माइनस 90 बराबर 0 बेटा। यहाँ से कितना कॉमन है बेटा? x। क्लियर है? x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना बचा? 2x प्लस 15, यहाँ से आगे बेटा माइनस का 6 कॉमन, तो कितना बचा? 6 दूनी 12, 2x
और इसमें से किसका हो जाएगा, प्लस का। 6 का भाग इसमें देंगे 15 बराबर 0। क्लियर है। इसको रखेंगे बेटा 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। बस बेटा इसको 0 के बराबर पटक दो, ये माइनस में आएगा, इसको जोड़ दो, इससे मतलब रखो। x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, x का मान आ गया 6, यानी बर्तनों की संख्या आ गई 6। तो नग की लागत कितनी हो जाएगी बेटा, नग की लागत बराबर 2x प्लस 3। तो 2 गुणा x का मान 6, बैठो, x का मान 6 बेटा प्लस 3, कितना होगा 6 3 12 3 15 रुपए आगे तो नग है। ठीक है। और बर्तनों की संख्या कितनी है, बर्तनों की संख्या बराबर आई बेटा 6, और नग की लागत है, नग की लागत, नग की लागत बराबर है कितनी है बेटा, 15 रुपए। ठीक है। तो यहाँ के संग अब विदा लेता है आज। ठीक है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी एक्सरसाइज 4.2 पूरी खत्म हो चुकी है। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।